हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभिप्रेरणा किसको कहते हैं। अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो हमारे काम को करने के लिए और तीव्र कर दे। वो चाहे पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता हो तो वहाँ पे अभिप्रेरणा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उस काम को करने के लिए और इच्छाएं जागृत करती है। तो कोई भी ऐसी क्रिया जिससे अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लिया है। हालांकि अभिप्रेरणा सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में ही नहीं होती है, वो खेल के मैदान में भी दिखाई देता है। जब हम कोई काम करते हैं वहाँ भी दिखाई देता है। आगे है अभिप्रेरणा चक्र की अवस्थाएं, कि आखिर ये अभिप्रेरणा किन किन चक्रों से होकर के गुजरती है, किन किन लेवल से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहला है आवश्यकता, मतलब नीड। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है उस पर भी अभिप्रेरणा निर्भर करती है। जैसे कि भोजन है, जल है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति है, मतलब हमें इस चीज़ों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, जल, आत्मसिद्धि, ये सभी अभिप्रेरणा के मूल कारण हैं। सेकंड नंबर पे चालक, मतलब ड्राइव जिसको हम लोग कहते हैं। अभिप्रेरणा से उत्पन्न भावों को चालक कहते हैं, जैसे भूख, प्यास आदि। आखिर मेरे सामने जिस चीज की आवश्यकता थी, मतलब भोजन की, वो क्यों थी, वो चालक डिसाइड करेगा कि क्यों था। हमारे सामने जो आवश्यकता थी आत्मसिद्धि की, ये क्यों था, ये हमें चालक डिसाइड करेगा कि हमें क्यों था। इसी को कहते हैं चालक। सबसे पहले आवश्यकता, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक अभिप्रेरणा नहीं उत्पन्न होगा। और अभिप्रेरणा का ये पहला चक्र है। और दूसरा चक्र में है चालक, यानी कि ड्राइव। तीसरा चक्र में है प्रयास। अब मेरे पास चालक भी है और आवश्यकता भी है, तो तीसरा चीज में प्रयास है, मतलब ट्राई, कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रयास, और ये भी अभिप्रेरणा का मूल तत्व है। चौथा नंबर पे है पुनर्बलन, जिसको हम लोग रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यह किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो भी सकारात्मक पुनर्बलन हो तब। अभिप्रेरणा के स्तर को बनाए रखने के लिए दी जाने वाली प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक पुनर्बलन कहलाती है। जैसे हमें भूख लगी है, मतलब चालक है। इसके बाद हमने प्रयास किया और मेरे पास आवश्यकता है भोजन का। हमने खाना स्टार्ट कर दिया। जब खाना स्टार्ट कर दिया तो कुछ खाने के बाद मन ऐसा होता है कि अब नहीं खाएं, लेकिन वहाँ पे पुनर्बलन कहता है कि थोड़ा और खा लो, कि थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो। इसी को कहते हैं पुनर्बलन, और ये सकारात्मक पुनर्बलन है कि अभिप्रेरणा के स्तर को बनाए रखा है कि तुमको भूख लगी है, तुम खाना खाते जाओ, खाते जाओ। और पांचवा नंबर पे लक्ष्य, और यही है लास्ट अभिप्रेरणा का चक्र। इसमें क्या होता है कि आवश्यकता की संतुष्टि के लिए व्यक्ति द्वारा इच्छित उद्देश्य जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, मतलब व्यक्ति अपने लिए एक टारगेट फिक्स करता है। उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके लिए चालक क्या है, उनके लिए प्रयास क्या है, उनके लिए पुनर्बलन क्या है, यानी कि रीइंफोर्समेंट क्या है, और उनका लास्ट में टारगेट आता है। ये पांचों का पांचों चीज अभिप्रेरणा चक्र की अवस्थाएं हैं। ये पांचों चीज अगर नहीं होगी तो लास्ट में अभिप्रेरणा हमको प्राप्त नहीं होगा। अब आगे है अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, कि जब कोई बालक स्वयं की संतुष्टि के लिए किसी क्रिया को करता है, न कि पुरस्कार के लिए, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब बच्चा जो है वह बाहरी वातावरण से अभिप्रेरित नहीं है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह अपने अंदर ही अंदर सोचता है। इसी को कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा।
जब वही बच्चा बाहरी क्रियाओं से अभिप्रेरित होता है उसको कहते हैं बाहरी अभिप्रेरणा, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये हो गया इंटरनल और ये हो गया एक्सटर्नल। कि जब एक बालक पुरस्कार पाने अथवा दंड से बचने के लिए कोई कार्य करता है तो वह बाहरी अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित हो सकता है कि बालक समाज से अभिप्रेरित हो सकता है कि बालक अपने माता पिता से अभिप्रेरित हो सकता है कि बालक अच्छा अंक प्राप्त करना चाहता हो। तो ये सब का सब बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। और आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण वो होता है जिसमें स्वयं की संतुष्टि के लिए, मतलब वो बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। तीसरा में निपुणता उन्मुख अभिप्रेरणा, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर पे है निपुणता उन्मुख अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है कि इस अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित व्यक्ति नए ज्ञान को सीखना चाहता है। वह पहले से अधिक विकसित होने के लिए प्रयासरत रहता है। उनके लिए अधिगम अधिक महत्वपूर्ण है, अंक नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि निपुणता उन्मुख अभिप्रेरणा, ये उन्मुख पॉजिटिव वर्ड है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अंक से संतुष्ट नहीं होता है, वह नॉलेज से संतुष्ट होता है। वह अधिक से अधिक कार्यों को सीखना चाहता है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। तो यही है निपुणता उन्मुख अभिप्रेरणा। चौथा नंबर पे प्रदर्शन उन्मुख अभिप्रेरणा, ये उन्मुख पॉजिटिव वर्ड है। इसमें क्या होता है कि नाम से ही स्पष्ट है प्रदर्शन। बच्चा दुनिया को दिखाना चाहता है, भले ही उसके पास कुछ हो या चाहे नहीं हो, उसको झूठी प्रशंसा मिलनी चाहिए, उसको अच्छा अंक मिलना चाहिए, भले ही वो पढ़ने में कैसा भी हो, उसका परिणाम अच्छा आना चाहिए। मतलब ये कि वह दूसरों से हमेशा श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, भले ही उसमें उसका योगदान हो या चाहे नहीं हो। पांचवा नंबर पे प्रदर्शन पलायन अभिप्रेरणा। पलायन यहाँ पे निगेटिव वर्ड है और पलायन का मतलब होता है भाग जाना। मतलब प्रदर्शन से वह भाग जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दुखद परिस्थिति अथवा दंड से बचने का प्रयास करता है तो वह प्रदर्शन पलायन से अभिप्रेरित है। वह कार्य इसलिए करता है ताकि उसे पुनः उस परिस्थिति का सामना न करना पड़े। मतलब वह अपना काम इसलिए करता है कि उसको फिर वह दोबारा काम नहीं करना पड़े। इसी को कहते हैं प्रदर्शन पलायन अभिप्रेरणा। पलायन मतलब भाग जाना, उस चीज को एस्केप कर देना। तो ये था पांचवा अभिप्रेरणा का प्रकार। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है नीड, और यहाँ पे लिखा है ड्राइव, यहाँ पे लिखा है मोटिवेशन। ये तीनों चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और तब जाकर के हमें लास्ट में मोटिवेशन मिलता है। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। जब तक हमें ड्राइव चालक नहीं मिलेगा तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और लास्ट में मोटिवेशन। ये इन तीनों चीज़ों का मिश्रण ही मोटिवेशन है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो भी डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।